राष्ट्र की जय चेतना आई तुम्हारा रूप लेकर, पुण्य पावन संतवाणी आ गई तव मूर्ति बनकर। राष्ट्र की जय चेतना सिंधु से हिमशैल तक आक्रांत थी यह हिंदू भूमि, रक्त रंजित हो गई थी, पुण्य पावन देव भूमि। मिट गए थे राजदीपक और था गहरा अंधेरा, व्यथित माता ने तभी तो भगवती को था पुकारा। ध्वंस के अंधेर में तुम आ गए थे भोर बनकर। राष्ट्र की जय चेतना यवन चरणों से व्यथित, जब जन विजन और देव मंदिर आत्मविस्मृति के भंवर में फंस गए थे श्रेष्ठ नरवर। मत्त यवनों को हराया खड्ग की तेजस्विता ने, दासता की वृत्ति को भी बदल डाला था तुम्ही ने। रघुवंश का ही शौर्य मानो आ गया था रूप लेकर। राष्ट्र की जय चेतना आई तुम्हारा रूप लेकर, पुण्य पावन संतवाणी आ गई तव मूर्ति बनकर। राष्ट्र की जय चेतना माननीय सरकार्यवाह, इस दृकश्राव्य तथा अंतरताने के माध्यम से
इस विचार मंथन में उपस्थित सभी बंधु, मातृशक्ति, हम सब जानते हैं कि हमारे देश का इतिहास बड़ा रोचक और सतत संघर्ष का रहा है। लगभग 2300 वर्ष हमारा देश संघर्षरत रहा। अपनी अस्मिता को टिकाए रखने के लिए हर सदी में, हर कालखंड में ऐसे नरवीर इस देश में पैदा हुए कि जिन्होंने भारत की अर्थात हिंदुस्तान की अस्मिता को दुनिया में जीवंत रखा। आज ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी, यह दिन इतिहास में बड़ा महत्व रखता है। भारत के इतिहास में सुवर्णाक्षरों में जिस दिन को लिखा गया, ऐसा यह दिन है। आज से 346 साल पहले इसी तिथि को सह्याद्री के रायगढ़ पर एक ऐसे वीर पुरुष का राजतिलक हुआ, जो राजतिलक भारत के मूल जो थाती है, उस थाती को प्रेरणा देने वाला है। ऐसा यह बड़ा महत्वपूर्ण स्वर्णाक्षरों में लिखा गया ऐसा यह दिन है। इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। यह केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था। भारतवर्ष में कई ऐसे शूर पराक्रमी राजा हुए और जिनके राजतिलक हुए, तो इस राज्याभिषेक की अर्थात राजतिलक की जो विशेषता है, उस विशेषता को ध्यान में रखना पड़ेगा। दुनिया में भारत या हिंदुस्तान जो पहचाना जाता है, वो हिंदुओं के कारण पहचाना जाता है। हिंदू कहने से ही लोगों के, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने भारत और हिंदुस्तान यही शब्द आएंगे। ऐसे हिंदुस्तान में जहां करोड़ों हिंदू लोग हैं, इस देश में उस कालखंड में कोई हिंदू राजा नहीं था। नाम के राजा तो थे, लेकिन जिसको हम सम्राट कहते हैं, जिसका अपना सिंहासन छत्र होता है, ऐसा कोई ही राजा विद्यमान नहीं था। 12वीं सदी में जब देवगिरी का और राज सिंहासन चला गया, उसके बाद लगभग 400 वर्ष इस हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज सिंहासन नहीं था, और इसके कारण एक निराशा का भाव, ऐसा वातावरण था। इतिहासकारों ने तो इसका वर्णन ऐसा किया है कि उस समय के कालखंड का वर्णन करते समय करते हैं कि यहां का समाज, यहां का धर्म आक्रांताओं के पैरों के नीचे कुचला हुआ था। इतिहासकार वर्णन करते हैं, सकळ पृथ्वी आंदोळली धर्म गेला। ऐसे स्थिति में शून्य से फिर से इस प्रकार का स्वराज्य निर्माण करना, यह व्रत लेकर एक ऐसे श्रीमंत योगी राजा ने एक हिंदवी स्वराज्य निर्माण किया। उसका यह ऐसा महत्वपूर्ण क्षण, जिस दिन 450 वर्ष के बाद इस देश में फिर से हिंदू पतपातशाही निर्माण हुई, हिंदुओं का राज सिंहासन हुआ, किसी हिंदू राजा के मस्तक पर छत्र धारण किया गया, शिवाजी महाराज छत्रपति हो गए। यह विशेषता है, प्रेरणा देने वाला एक क्षण है। तो ऐसे शिव साम्राज्य दिवस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा
कि ये तो सकल हिंदुओं के लिए ऐसा गर्व का क्षण है, इसलिए यह केवल राजा का राज्याभिषेक नहीं तो सारे समाज का राज्याभिषेक है। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदू साम्राज्य दिन है। इस अवसर पर आज हमारे साथ जो अपने विचार रखने वाले हैं उनका मैं परिचय करा देता हूं। सारा देश उनको जानता है। आप है माननीय सुरेश जी उपाख्य भैया जी जोशी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरकार्यवाह है। मूलतः आप इंदौर के हैं। अपना लौकिक शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात अपने देश की सेवा करने के लिए अपना सारा जीवन संघ कार्य में आपने झोंकने का निर्णय किया और संघ के प्रचारक के नीति आप निकले। महाराष्ट्र प्रांत आपका कार्यक्षेत्र प्रारंभ में रहा। आप महाराष्ट्र प्रांत के सेवा प्रमुख रहे। उसके पश्चात आप अखिल भारतीय सेवा प्रमुख बने और उसके पश्चात 2011 से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरकार्यवाह के नाते नेतृत्व कर रहे हैं। आज वे अपने सामने ये विषय रखने वाले हैं। हम ये विषय समझ ले ऐसे आप सबसे प्रार्थना करते हुए मैं माननीय भैया जी को विनंती करता हूँ कि वे अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निमंत्रण पर आज आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, आज से लगभग 345 वर्ष पूर्व सह्याद्री के एक पर्वत शिखर पर एक समारंभ हुआ था। वो एक महापुरुष के राज्यारोहण का कार्यक्रम था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस दिन राज्याभिषेक का समारंभ पार करते हुए, संपन्न करते हुए एक राजा के रूप में सिंहासन पर अधिष्ठित हुए। उसी दिन से इस देश में हिंदवी स्वराज्य का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस दिन को ही हिंदू साम्राज्य दिन ऐसा कहा है। इस घटना की एक पृष्ठभूमि है, उसे भी हमें समझना होगा। 8वें शतक में मोहम्मद बिन कासिम ने इस देश पर आक्रमण किया और उस समय राजा दाहिर का पराभव किया और इस देश की संपत्ति लूटकर यहाँ से चला गया। ये भारत पर बाहर के आक्रांताओं ने प्राप्त किया हुआ पहला विजय था। और बीच का एक कालखंड ऐसा ही चलता रहा और लगभग 400 वर्षों के बाद फिर इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और उस समय संघर्ष करते हुए पृथ्वीराज चौहान इस देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए और बलिदान हो गए। तो लगभग तब से लेकर आज जब शिवाजी महाराज का राज्यारोहण होता है, हम कह सकते हैं कि लगभग 800-900 वर्ष का कालखंड है कि इस देश के अंदर हिंदू एक भिन्न प्रकार की मानसिकता में अपने आप का अनुभव करता रहा। हिंदू यानी गुलाम, हिंदू यानी पराजित, हिंदू की मानसिकता हताशा की, निराशा की, इस प्रकार की एक बनती गई। मानसिकता इस प्रकार की होती गई कि दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ वो हमारे लिए ईश्वर के समान है और इसलिए एक शब्दावली चला करती थी, दिल्ली शरोवा जगदीश्वरोवा।
इस प्रकार के अत्यंत एक हीन दीन अवस्था और अपने समाज की उस समय हो गई थी। भारत के लगभग 2/3 हिस्से पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इसी कालखंड में सन 1630 में एक बालक जन्म लेता है, शिवनेरी के नाम के किले पर लेता है और शिवाजी इस नाम से भविष्य में जाना जाता है। ऐसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति का जन्म 1630 में हुआ है। परिस्थितियां जैसे मैंने कही कि 2/3 भारत मुगलों के कब्जे में था और इस अवस्था में इस चित्र का, इस देश का अगर कुछ परिवर्तन करना है, समाज का परिवर्तन करना है, इस देश में फिर एक बार अगर स्वाभिमान जगाना है तो कुछ होने की आवश्यकता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम जानते हैं कि उनके पिताजी उस समय शहाजी राजे मुसलमानों के दरबार में थे और बाल्यकाल में उनकी माता जिजाबाई ने ही उनका सब प्रकार से पालन पोषण किया। दादोजी कोंडदेव उस शैशवावस्था में उनके गुरु बने कि जिन्होंने उन्हें शस्त्र अस्त्र की शिक्षा दी। एक छोटी विरासत शहाजी राजे के द्वारा शिवाजी को उस अवस्था में प्राप्त हुई, बहुत छोटी विरासत थी और उस विरासत के आधार पर भविष्य का स्वप्न देखने वाला बालक बड़ा हो रहा था। और बड़ी विशेष बात है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम जब सोचते हैं तो वास्तव में एक 50 वर्ष की आयु और जीवन भर संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य और साहस का उपयोग अपने जीवन भर हिंदू समाज की रक्षा और देश हित के लिए ही किया है, यही उनका इतिहास बताता है। किसी भी नेतृत्व की सफलता के कुछ चरण होते हैं, तो चरण में पहली बात आती है कि उसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, परिस्थितियों का आकलन करने की उसकी क्षमता कैसी है, उसके आस्था के श्रद्धा के विषय क्या है, और इस सब करने के लिए साहस के साथ एक पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है, एक निर्भय व्यक्तिमत्व की आवश्यकता रहती है। ऐसा ही व्यक्तित्व अपने जीवन में एक सफल नेतृत्व देने में सिद्ध होता है। और इसलिए जब हम आरंभ का जीवन देखते हैं तो एक बिल्कुल कुमार अवस्था में, युवावस्था में प्रवेश कर ही रहे थे, तो अपने साथियों के साथ रोहिडेश्वर के उस शिव मंदिर में एक संकल्प लेते हैं और एक संकल्प के रूप में शिवपिंडी पर अपने अंगुली से रक्त का अभिषेक करते हैं। और संकल्प क्या था? तो मैं इस भूमि को स्वराज्य प्राप्त करा के रहूंगा। स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प है। और इसलिए यह एक प्रारंभ उनका जीवन का, पर इतना ही नहीं था, अपने आसपास के सामान्य लोगों को समझाना है स्वराज्य क्या है। उनके मन में उसके प्रति एक भाव जागरण करना है, और अगर संघर्ष करना है तो अपने कंधे से कंधा लगाकर खड़े होने वाले साथियों को भी तैयार करना है। ऐसे सभी के अंतःकरण में एक विश्वास निर्माण करना है विजय के प्रति। यह सारा कालखंड प्रारंभ का इसी प्रकार का रहा
इसलिए हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन खड़े रहे, तो सामान्य उस सह्याद्री के पहाड़ियों में रहने वाला, जिसको मावला कहा जाता है, सामान्य मावला एक खड़ा हुआ। उतना ही नहीं, फिर कान्होजी जैसे जयदेसर के व्यक्तिमत्व खड़े हुए, बाजी पासलकर जैसे व्यक्ति खड़े हुए, तानाजी कंधे से कंधा लगाकर खड़े होने वाले तानाजी मालुसरे हमने देखे। राजा की और स्वराज्य की रक्षा के लिए सब प्रकार का पुरुषार्थ करने वाले बाजी प्रभु देशपांडे हम लोगों ने सुने हैं। हम प्रतापराव गुजर का कभी नाम सुनते हैं कि राजा के, महाराज के एक शब्द पर फिर एक बार वो लड़ाई के मैदान में कूद पड़े और अपने बलिदान हो गए। इस प्रकार के साथियों को प्रारंभ में ही कौन मेरे साथ खड़े रहेंगे, इस प्रकार का प्रयास उस युवावस्था में उन्होंने प्रारंभ किया है। इतना ही नहीं है, तो ऐसे इस कार्य के लिए संत महंतों के आशीर्वाद चाहिए, और इसलिए उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करते गए। हम जानते हैं कि उनके जीवन में संत समर्थ रामदास जी का स्थान है, उनके जीवन में संत तुकाराम जी का एक स्थान है। ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करना और अपने लक्ष्य के प्रति एक भाव मन में लेकर अपने साथियों को तैयार करना, यह उनके जीवन का प्रारंभिक कालखंड हम देखते हैं। दूसरी बात मैंने कही कि किसी भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को परिस्थिति का आकलन करने की भी क्षमता चाहिए। उत्तर में मुगलों की शक्ति थी और दक्षिण में मुसलमानों की शक्ति थी, जो आदिल शाही, निजाम शाही इस नाम से जानी जाती है। शिवाजी महाराज को इन दोनों शक्तियों के साथ संघर्ष करना पड़ा। जीवन भर इनके साथ संघर्ष होता रहा। इस प्रकार के परिस्थिति का आकलन, बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय ब्रिटिशों का आगमन थोड़ा शुरू ही हुआ था, तो ब्रिटिश सेना के एक सचिव थे, उनका नाम है फिलिप। वो अपने अनुभव के आधार पर आकलन लिखते हुए लिखते हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और अगर 5-6 साल जीवित रहते तो अंग्रेजों का राज्य यहाँ होना मुश्किल था। इस प्रकार का परिस्थिति का आकलन करते हुए, निर्णय करते हुए अपनी रणनीति को तैयार करने वाला इस प्रकार का एक व्यक्तिमत्व शिवाजी के रूप में हम सबके सामने। जब किसी विशेष लक्ष्य के लिए चलना है तो अंतःकरण में एक आस्था चाहिए। तो पहले जो प्रारंभिक जीवन में उनकी आस्था अपने माँ के प्रति रही है। जिजामाई ने उन्हें स्वप्न दिया है, स्वप्न को साकार करने के लिए एक आशीर्वाद दिया है, एक जीवन की शुद्धता के लिए एक संस्कार दिए हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के, माताजी के, जिजाबाई के जीवन के अंत तक उनके प्रति एक भिन्न प्रकार की आस्था, श्रद्धा उनके बारे में रही। और दूसरे उनके, जैसा मैंने कहा कि दादोजी कोंडदेव उनके शस्त्र अस्त्र विद्या के गुरु थे, उनके प्रति भी कि उनके मन में बहुत ही श्रद्धा और विश्वास उनके मन में था। लेकिन इतना ही नहीं है, तो ये विश्वास अपने साथियों में भी संक्रमित करना है। जब तक एक आस्था निर्माण नहीं होती तब तक व्यक्ति श्रेष्ठ प्रकार के पुरुषार्थ करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। पुरुषार्थ मतलब शस्त्र नहीं है, पुरुषार्थ मतलब एक अंतःकरण की एक शक्ति है। उस शक्ति के बल पर इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सब प्रकार के आसपास के लोगों के अंदर इस स्वराज्य के प्रति एक आस्था निर्माण की है। और जब आस्था अधिक गहन हो जाती है तो उसका परिवर्तन विश्वास में होता है, और इसलिए महाराज के प्रति विश्वास है। वो कहा करते थे कि भवानी माता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। देखिए कितनी श्रद्धा उनके अंतःकरण में रही होगी। भवानी माता मेरे आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ है, सब प्रकार के सज्जनों का आशीर्वाद मेरे साथ है,
और इसलिए इस प्रकार का एक विश्वास, आस्था का भाव, और हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, हम एक धर्म युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इस प्रकार का आस्था का भाव उन्होंने अपने सभी साथियों में वो निर्माण करने का प्रयत्न किया। परिणाम क्या हुआ, जिसके बारे में वर्णन कई जगह पर आता है कि ऐसे एक सामान्य लोग तैयार हुए कि जिनके बारे में वर्णन करते हुए कहा गया कि जो कभी रुके नहीं, जो कभी थके नहीं, जो कभी किसी के सामने झुके नहीं और किसी भी कीमत पर बिके नहीं। यह बिना आस्था के संभव नहीं है। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति इस आस्था को निर्माण करते हुए उन्होंने इस सारे लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया हुआ हम सब देखते हैं। इतना ही नहीं है तो सामान्य किलों की रक्षा करने वाले द्वारपाल इतने अनुशासित रहे। एक प्रसंग में जब आता है कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ही अपने किलों की सुरक्षा की स्थिति क्या है देखने के लिए जाते हैं, तो द्वारपाल शिवाजी महाराज को भी रोक देता है। वो कहता है कि नहीं, हम आपको प्रवेश नहीं दे सकेंगे। कहा मैं शिवाजी हूँ, बोला आप कोई भी होंगे, परंतु हमें आदेश है कि सूर्योदय के पूर्व किसी को भी किले के अंदर प्रवेश न दिया जाए, और इसलिए मैं आपको प्रातः काल तक प्रवेश नहीं दे सकता। इस प्रकार की आस्था, इस प्रकार का अनुशासन छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रयत्न से अपने अनुयायियों में संक्रमित हुआ है। आस्था नारों से, भाषणों से नहीं होती, तो आदर्श व्यवहार करने वाले जब सामने दिखाई देते हैं तो आस्था का भाव जागृत होता है। और हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस प्रकार की आस्था और विश्वास अपने अनुयायियों में जगाने में सफल सिद्ध हुए हैं। चौथी बात आती है, मैं आकलन भी कहा, आस्था भी कही, लेकिन एक निडर व्यक्ति लगता है। कोई भी अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो निर्भयता के साथ, भय मुक्त रहकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छी बात कही गई। उन्होंने कहा कि पतंजलि कहते हैं कि सन्यासी की पहचान क्या है। सन्यासी की पहचान केवल गेरुआ वस्त्र, दंड, कमंडल यह नहीं है। तो पतंजलि कहते हैं सन्यासी की पहचान उसका अंतःकरण कितना निर्भय है, उस पर उसकी पहचान होती है। और इसलिए किसी प्रकार के भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कितना निर्भय है, कितना निडर है, कितना अभय उसके अंदर है, वही व्यक्ति उसका सब प्रकार से नेतृत्व कर सकता है। दो प्रसंग आगे आते हैं जीवन में उनकी। मिर्जा राजे अपनी सारी सेना के साथ डेरा डालकर बैठे हैं। क्या करना है? तो मिलने के लिए जाना है, संधि करना है, आपस में वार्तालाप करना है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपना किला छोड़कर उनके छावनी में गए हैं। मैं वहीं आता हूं। छावनी में 4-5 दिन रहे हैं। कभी भी उनके ऊपर आक्रमण होने की संभावना कोई कह ही नहीं सकता था, परंतु वो भय मुक्त थे। उनका जो होगा, मेरी भवानी माता मेरी रक्षण करने वाली है। इसलिए उस प्रकार के शत्रु के शिविर में हिम्मत के साथ रहना क्या आसान बात समझते हैं। और जब वो आगरा गए, आगरा में उन्हें नजर कैद करके रखा गया, तो उस अवस्था में भी वो निर्भय रहे। विश्वास था कि मैं निकलूंगा यहाँ से। चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र में पोलाद खान की निगरानी में उनको कैद करके रखा गया। उनके साथ उनके पुत्र संभाजी भी थे। इस अवस्था में बहुत कुशलता के साथ बचकर निकलने में वो सफल सिद्ध हुए। तीसरा प्रसंग तो अफजल खान के संदर्भ का है। अफजल खान को मिलने के लिए जाते हैं। कहा गया कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, अकेले गए हैं।
हिम्मत के साथ गए हैं, जबकि अफजल खान का चरित्र मालूम है उसके जानते हुए भी, परंतु एक आत्मविश्वास लेकर अफजल खान को मिलने के लिए जाते हैं। परिणाम क्या हुआ हम सब लोग जान सकते हैं। और इसलिए इस प्रकार का आरंभ से सब प्रकार के परिस्थिति का आकलन करते हुए, अपने अंतःकरण में सब प्रकार की आस्था रखते हुए और निर्भयता के साथ जिनका जीवन चला, उस व्यक्तित्व का नाम ही छत्रपति शिवाजी महाराज है। इस प्रकार का उनका जीवन, जब राज्याभिषेक का समय आता है, उनकी इच्छा नहीं है। आज के परिस्थिति में अगर हम देखेंगे, कौन राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे स्वयं राजाभिषेक करना है ऐसा कहते तो उसे कोई अनुचित भी नहीं मानता, लेकिन प्रसंग बताते हैं कि उन्होंने स्वयं की अपनी इच्छा नहीं थी, परंतु काशी से आए हुए गागा भट्ट, उन्होंने उनको आग्रह किया कि नहीं, आज देश में एक हिंदू राजा होना, इसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसलिए आपका राज्याभिषेक होना एक महत्व की घटना इस देश के इतिहास में मानी जाएगी। और इसलिए वो राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए, परंतु उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। उस समय भी वो ये कह रहे हैं कि ये तो राज्य हो, ये तो भगवान की इच्छा है, मैं एक सेवक के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में और इसमें मैं आ रहा हूँ। वैसे तो अपने यहाँ परंपरा है, राणा प्रताप के बारे में हम सुनते हैं कि वो स्वयं को, अपने आप को एक लिंग के मतलब शिव शंकर के दीवान मानते थे। मैं उनका दीवान हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। तो अपने देश के अंदर ऐसी परंपरा, गद्दी पर बैठने वाले राजा महाराजा भी ऐसे जो पुण्य श्लोक हुआ करते थे, उन्होंने कभी भी अपने आप को उस सिंहासन से ऊंचा नहीं माना और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हम इसको ग्रहण कर रहे हैं, यही उनकी भावना थी। और इसलिए वो कहते थे कि भवानी माता की इच्छा है कि मैं राजा बनूं, मैं तैयार हूँगा। परंतु उसके बाद इस देश के इतिहास में बहुत गतिमान परिवर्तन होता हुआ हम अनुभव करते हैं, बहुत गतिमान परिवर्तन हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद पेशवाओं के प्रतिनिधि रघुनाथराव पेशवे, वो अपनी सेना लेकर इस देश को फिर एक बार स्वतंत्र करने के लिए निकले और आज का उड़ीसा का जो कटक है, उस कटक से लेकर और दूर पश्चिम की सीमा पर, भारत के बाहर का परंतु पूर्व में कभी भारत का रहा, ऐसे अटक नाम का स्थान है, वहाँ तक गए। और इसलिए कटक से लेकर अटक तक भगवा झंडा इस देश के अंदर फहराने वाले रघुनाथराव पेशवे। और परिणाम ये हुआ कि जो क्षेत्र मुगलों के कब्जे में था, वो सारा का सारा बदलकर हिंदुओं के और स्वामित्व में आ गया। इस प्रकार का इतिहास हम सब जानते हैं। कहा तो जा सकता है कि भारत जो खंडित हुआ था, उस खंडित भारत को फिर एक बार अखंड बनाने की दिशा में डाला हुआ कदम था, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। जब राजा बनते हैं, एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है उनके सामने, उनके जीवन में पूरा अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण। मैं दो प्रसंग बताने वाला हूं। एक प्रसंग है मिर्जा राजे जयसिंह का। मिर्जा राजे मुगलों के सरदार, औरंगजेब के सरदार बनकर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं पकड़ कर लाऊंगा, ऐसा संकल्प लेकर आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते हैं कि मिर्जा राजे राजपूत है, हिंदू है। उनके नाम से लिखा हुआ पत्र बड़ा प्रसिद्ध है, पढ़ने लायक है, अध्ययन करने लायक है। वो पत्र में लिखते हैं कि मिर्जा राजे, आप लड़ाई करने के लिए क्यों आ रहे हो? आपके साम्राज्य के विस्तार के लिए आते तो किसी प्रकार की लड़ाई की आवश्यकता नहीं। मैं मेरा साम्राज्य आपके चरणों में वैसे ही समर्पित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप
मुगलों के साम्राज्य के लिए आए हैं तो मेरी भवानी तलवार आपके लिए संघर्ष के लिए सिद्ध है। मैं मेरा सारा राज्य आपको समर्पित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप आपके साम्राज्य के लिए नहीं आ रहे हैं। विचार कीजिए, पत्र लिखते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो नहीं पाया अलग बात है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना दृष्टिकोण उस पत्र के माध्यम से बहुत सशक्तता से रखने का प्रयास किया है। दूसरा एक प्रसंग है, जब आगरा से वापस आ गए थे तो बीच के राजाओं से भी कुछ परिचय हुआ है। तो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल वो भी मुगलों से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज आप आइए, हम और आप मिलकर इन मुगलों के सब प्रकार का पराभव करेंगे और ये सारा राज्य आपका हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेषता यहाँ पर फिर एक बार प्रकट हुई। उन्होंने कहा मैं साथ दूंगा, हम लड़ेंगे, राज्य तुम्हारा होगा। मुझे कोई साम्राज्य विस्तार की अपेक्षा नहीं है, मेरी आकांक्षा भी नहीं है। क्या इस प्रकार का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्तिमत्व है। उनके राज्य की रचनाएं जब वो करते हैं तो उन्होंने कुछ बातें निश्चित की है। उनके विश्वसनीय लोगों में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग थे, उसमें मुसलमान भी थे। उन्होंने कई लोगों को अपने साथ लिया कि जो इस स्वराज्य की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए बलिदान होने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, वो मुझे स्वीकार है। वास्तव में इतिहास में तो कई घटनाएं ऐसी है कि उस समय उनके बहुत निकट के रिश्तेदार उनके विरोध में खड़े हुए हैं, उन्होंने साथ नहीं दी है। उल्टा है, मुगलों की मुसलमानों का साथ दिया। ऐसे उस समय के कुछ लोग रहे, उसमें चंद्रराव मौर्य वगैरह हम सब नाम सुनते हैं कि जिन्होंने और आक्रांताओं की सहायता की, तो वो तो इनके निकट के थे। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में दिखाई देता है कि इस प्रकार के और भेदभाव न करते हुए सबको साथ में लेकर चलने की बात ध्यान में आती। एक बात और ध्यान में आती कि जैसा ये सभी प्रकार का हम बिना भेदभाव मुक्त, हमारा भेदभाव मुक्त शासन रहेगा, हम जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे। सामान्य जनों के मन में अगर सत्ता के प्रति अगर कहीं ना कहीं अविश्वास रहा तो कोई भी राजा न देश का हित कर सकता है, न समाज का हित कर सकता है। और इसलिए उन्होंने सामान्य जनों में अपने राज्य के प्रति एक विश्वास जगाने का प्रयास किया है। उन्होंने जो आदेश निकाले हैं समझने लायक है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात कही है। वो कहते हैं कि मेरे राज्य में, इस साम्राज्य में, स्वराज्य में कोई भी महिला पर अत्याचार नहीं होगा, और अगर अत्याचार होता हुआ दिखाई देगा तो उसको कठोर शासन किया जाएगा। वो किसानों की सुरक्षा की बात करते हैं, अपने सैनिकों को बताते हैं कि हम जहां भी जाएंगे किसानों को हम पीड़ित नहीं करेंगे। अगर उनसे अनाज लेना है हम पैसों से खरीद कर अनाज लेंगे, परंतु कोई भी अगर सेना का एक सैनिक अगर इसके विपरीत कुछ करता है तो उसे कठोर शासन किया जाएगा, वो कहते हैं। उन्होंने जैसे खेती की बात की वैसे ही न्याय की बात कही है। उनकी न्याय व्यवस्था बड़ी प्रसिद्ध रही है। किसी पर भी मेरे राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, वो उसकी बहुत चिंता करते हैं। और उसी के साथ साथ साधु संत मठ मंदिर ये भी सुरक्षित रहे, इस प्रकार की अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से उन्होंने इस व्यवस्था को भी करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने प्रधानमंडल की व्यवस्था करते हुए 8 उनके मंत्री थे, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता है। उसमें 2 प्रधान ऐसे थे कि जिसके एक के पास न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी थी और एक के पास
सब प्रकार के धार्मिक बातों की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। विशेषता ये रही कि ये सब प्रकार के संघर्ष के कालखंड में युद्ध भूमि में कभी गए नहीं और अपने ही स्थान पर रहते हुए इन दो बातों की चिंता वो निरंतर करते रहे। ऐसे इनके ये दो प्रधान थे। लगभग 300 किले उनके पास थे, परंतु आश्चर्य इस बात का है, आज हमको आश्चर्य लगता है, वास्तव में आश्चर्य करने की बात नहीं, ये सहज होना चाहिए। वो क्या है कि 300 किलों में एक भी किलेदार उनका रिश्तेदार नहीं है। जिम्मेदारियों का निश्चित करते समय उन्होंने कभी भी रिश्ता या आधार नहीं माना। व्यक्तित्व की गुणवत्ता, व्यक्ति का कर्तृत्व, उसको आधार बनाकर और जिम्मेदारियां दी है। उनके जिम्मेदारी के संदर्भ में रिश्ता ये कभी उसका आधार नहीं रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को जब हम समझते हैं, वो सन्यासी नहीं है, राजा है, और इसलिए संघर्ष उनके जीवन में है। लड़ाइयां की है, गए हुए किलों को पराक्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ वापस लिया है, शत्रुओं को खदेड़ा है, आक्रमण किए हैं। वो सन्यासी नहीं है। परंतु ये सब करते समय न उनके जीवन में इस प्रकार का करते समय कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, न कोई अपनी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा अगर है तो यही है कि ये स्वराज्य सुरक्षित होता जाए और इसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार का कभी हारे कभी जीते होंगे। एक विशेष बात ध्यान में आती है कि किसी भी राजा को कितना सजग रहना चाहिए। तो उस समय का मतलब आज का जो वसई है, उस वसई से लेकर गोवा तक पूर्ण एक समुद्र तट है और समुद्र गहरा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने सारे तंत्रज्ञ को इकट्ठा करते हुए, तंत्र ज्ञान को विकसित करते हुए छोटी युद्ध नौकाओं का निर्माण किया है। यहाँ बड़े बड़ी युद्ध नौकाएं नहीं चाहिए। अंग्रेजों के पास बड़ी बड़ी युद्ध नौकाएं थी, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने छोटी युद्ध नौकाओं को विकसित करते हुए जो वहाँ की सुरक्षा कर सके, इस प्रकार का प्रावधान किया है। और इसलिए एक सभी दृष्टि से सोचने वाला, विचार करने वाला, नीतियां तय करने वाला, इस प्रकार का एक आदर्श राजा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हम सबके सामने है। कोई कई कहते हैं कि औरंगजेब की शिवाजी महाराज की तुलना क्या होगी? तुलना नहीं हो सकती, कोई समानता नहीं है। एक है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने पिताजी को जेल में डाला है, अपने भाइयों को जेल में डाला है, अपने पुत्र को भी जेल में डाल दिया। ऐसा एक तरफ औरंगजेब का चरित्र है और दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उज्जवल चारित्र है, उज्जवल चारित्र है। एक भी उनके जीवन में कोई उन पर आरोप कर सकता है ऐसा एक भी अवसर नहीं है। महिलाओं से भी, महिलाओं के संदर्भ में हो या आर्थिक व्यवहार के संदर्भ में हो, इतने 50 वर्ष की जिंदगी में, आयुष्य में, उस कालखंड में एक भी अवसर ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर थोड़ी गलती हुई। कैसे तुलना करेंगे? इसका एक ही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उनकी स्वयं की कोई अपेक्षा ही नहीं है, उनका साम्राज्य विस्तार की उनकी कल्पना नहीं है। जो भी कुछ है वो इस मातृभूमि के लिए है, इस देश के लिए है, इस प्रकार का भाव रहा। इसलिए तुलना तो कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। एक बात और बताना ठीक रहेगा, वो कहते हैं शासन करेंगे, हम पलायन करने वाले नहीं हैं। अपनी जिम्मेदारियों को हम समझने वाले हैं, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और इसलिए शासन छोड़कर भागने वाले, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले हम नहीं रहेंगे, जिम्मेदारी के साथ रहेंगे। और जो युद्ध करेंगे तो केवल लड़ाई करने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, तो जीतने के लिए लड़ाई करेंगे। कितना एक स्पष्ट दृष्टिकोण उन्होंने अपने जीवन में वो रखा है। इस प्रकार का एक आदर्श उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रस्तुत किया। आज भी अगर उनके
उस सारी राज्य व्यवस्था का अगर कोई अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आता है कि एक सुंदर समग्रता से उन्होंने एक राज्य व्यवस्था कैसी हो इसका एक खाका प्रस्तुत किया है, एक हमेशा के लिए एक ब्लूप्रिंट देकर गए। और इसलिए हम समझते हैं कि समय समय पर जिनको शासन चलाना है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। एक आदर्श व्यवस्था उन्होंने अपने कालखंड में स्थापित की जो निरंतर कई वर्षों तक चलती रही। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत तो चारित्र संपन्न रहे, साहसी रहे, दृढ़ता के साथ चले, सब प्रकार के विपरीत परिस्थितियों पर मात करते हुए चले। इसका अगर कोई एक ही कारण अगर ढूंढेंगे तो उनका निस्वार्थ भाव है, उनके जीवन में स्वार्थ को शून्य स्थान है, यही उनके जीवन का एक संदेश है। और इसलिए उनका वर्णन करते हुए क्या कहा गया, तो शायद ही दुनिया के इतिहास में किसी राजा को योगी नहीं कहा होगा, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन करते समय कहा गया वो तो श्रीमान योगी हैं, श्रीमंत योगी कहा गया। इसका एक ही कारण है कि वो धर्म के लिए खड़े रहे, धर्म के लिए लड़े हैं। स्वयं का उनका जीवन इस प्रकार से राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हिंदू के लिए इस प्रकार का समर्पित उनका जीवन रहा है। एक सहज मन में विचार आता है कि ईश्वर अवतार लेता है, मनुष्य का रूप लेता है, उसका भी कुछ उद्देश्य होता है। भगवान राम ने यहाँ जन्म लिया, उनके जीवन का लक्ष्य ही इस दुनिया से, इस भूमि पर से जो भी दुष्ट शक्तियां हैं उनका संहार करना, यही उनका लक्ष्य रहा। तो इसलिए उनके जीवन के सारे प्रसंग उसे राक्षसी प्रवृत्ति का संहार करने के लिए गए हुए हैं। अगर भविष्य की घटनाएं घटनी है तो ये करना है। और अंत में रावण संहार होता है, वापस लंका में राज्य करते हैं, परंतु सारा जो रामायण है वो उनके राज्याभिषेक पर समाप्त होता है। वास्तव में ये उत्तर रामायण तो बाद में चला गया है। तो उनके जीवन का जो लक्ष्य रहा वो रावण जैसे शक्तियों का नाश करते हुए इस सारे भूमि को राक्षसी शक्तियों से मुक्त करना, यही जिनका संकल्प था। संकल्प बाल्यकाल से था, जन्म से था। संकल्प की पूर्णाहुति रावण संहार से होती है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, घटनाएं तो कई है, बाल्यकाल से ही संघर्ष है, शत्रु खड़ा है। परंतु हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण का जीवन कहाँ पर समाप्त होता है कि जब पांडवों की विजय होती है, धर्म की संस्थापना होती है, उसके बाद का भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण का जीवन महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति तक ही हम अनुभव करते हैं। तो जीवन का, उनके जीवन का कारण था, भगवान राम के जीवन का कारण रावण संहार रहा होगा, भगवान कृष्ण के जीवन का कारण सब प्रकार के धर्म राज्य की स्थापना रहा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का संकल्प इस देश को एक हिंदू साम्राज्य का एक चित्र निर्माण करना, यही उनके जीवन का संदेश रहा है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सटीक कहा गया कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हिंदू पदपादशाही है, ये हिंदू साम्राज्य है। और इसलिए आज का ये दिन हिंदू साम्राज्य दिन इस नाम से ही वास्तव में जाना जाता है। इस दिवस के कारण, इस अवसर के कारण यहाँ का हिंदू समाज फिर एक बार आत्मविश्वास के साथ, पुरुषार्थ के साथ खड़ा रहे कि जो आज की सब प्रकार की असुरी और अधर्मी शक्तियों के सामने हिम्मत के साथ डट कर खड़ा रहकर एक विश्व को भी एक सही दिशा प्रदान करने वाला समाज अगर चाहिए तो ऐसे महापुरुषों के जीवन हम सबको प्रेरणा देते हैं। और इसलिए इस उत्सव का इस दृष्टि से महत्व है। मैं समझता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उससे भी महत्वपूर्ण उनके जीवन का संदेश क्या है। तो संदेश है
हिंदू साम्राज्य यही हम सबके अंतःकरण में रहे। इसी प्रार्थना के साथ ऐसे महापुरुष का स्मरण करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरी बात पूरी कर दूं।